12 बजे के बुलेटिन की शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से, जो कि आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी के खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को बर्खास्त कर दिया गया है। आपको हम बता दें कि यूपी में 1 लाख करोड़ के खनन घोटाले का आरोप गायत्री प्रजापति पर लगा था और जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में जुलाई में ही 4 महीने का वक्त सीबीआई को दिया गया था। सीबीआई को इस केस में रिपोर्ट कोर्ट ने सौंपनी थी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि यूपी में बुंदेलखंड खनन का सबसे बड़ा अड्डा है। आरोप है कि जहां से हर महीने खनन माफिया 100 करोड़ की कमाई करते हैं। बांदा, हमीरपुर, महोबा आदि जिलों में हर महीने तकरीबन 12,000 ट्रक और 2,000 दूसरे छोटे वाहनों से नदियों से खनन कर निकाला जाता है और मोरंग बालू की ढुलाई होती है। और इन सबके अलावा नोएडा, सहारनपुर, बागपत, जालौन, सोनभद्र, कानपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर, झांसी और चित्रकूट जैसे इलाकों में भी हर महीने इतने ही करोड़ का अवैध खनन कारोबार होता है। और ये पूरा ही मामला सीबीआई इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 4 महीने का वक्त दिया गया था, जुलाई से जांच शुरू हुई है और इसी मामले में गायत्री प्रजापति को बर्खास्त किया गया है। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जुड़ रहे हैं। राजीव, मुलायम के करीबी माने जाते हैं प्रजापति और ऐसे में उनकी बर्खास्तगी को उत्तर प्रदेश से जोड़कर सीधे तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, गायत्री प्रजापति पहली बार विधायक बने थे। 2012 का जब चुनाव हुआ था, उन्होंने अमेठी की जो रानी है अमिता सिंह, उनको हराया था चुनाव और उसके बाद उनको मुलायम सिंह के कोटे से मंत्री बनाया गया था। खनन मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको दिया गया था। तभी लोगों को लगा था कि पहली बार विधायक बने मंत्री को इतना बड़ा महकमा कैसे दिया जा रहा है। उसके बाद लगातार गायत्री प्रजापति विवादों में घिरे रहे। उनके खिलाफ आपको मालूम है कि आईपीएस अधिकारी ने आरोप लगाए थे। उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने पीआईएल दाखिल की थी और उसके बाद लगातार विवादों में रहे गायत्री प्रजापति और उसके बाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि जो 4 साल में सरकार में अवैध खनन हुआ है उसकी सीबीआई जांच करे। सीबीआई ने जांच शुरू भी कर दी है और ऐसा बताया जाता है कि प्रारंभिक जो जांच सीबीआई ने की थी उसमें बहुत सारी बातें ऐसी सामने आई थी जिससे लगा था कि ये मामला जो है बड़े स्तर तक जाएगा। उसके बाद यूपी सरकार ने कोशिश बहुत की कि सीबीआई जांच को रोका जाए। मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। समाजवादी पार्टी से जूही सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जूही जी, जाहिर तौर पर आपकी सरकार से जुड़ा हुआ मसला है, साख का प्रश्न था और ऐसे में विरोधी कह रहे हैं कि आपने इन तमाम घटनाक्रमों के मद्देनजर ये कदम उठाया और तुरंत बर्खास्त किया गया है प्रजापति को। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जैसे ही किसी की शिकायत पहुंचती है और पुख्ता सबूत पहुंचते हैं वो एक्शन लेते हैं। हमारे मंत्री थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार। साथ ही में अगर कोई शिकायत पहुंची होगी उसको मद्देनजर रखते हुए उनको बर्खास्त किया गया होगा। आप कह रहे हैं कि तमाम घटनाक्रमों के मद्देनजर बर्खास्तगी की गई है, लेकिन सीधे तौर पर इसमें एक एलिमेंट विरोधी जो जोड़ रहे हैं वो ये कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में सरकार के लिए अपनी छवि को बनाए रखना बहुत जरूरी है और इसी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। देखिए, विरोधी कुछ भी कह सकते हैं, ये उनका विशेषाधिकार है और अपने मंत्रिमंडल और अपनी पार्टी में किसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रखना चाहते हैं और नहीं रखना चाहते हैं ये उनका विशेषाधिकार है। और पहले भी लोग बर्खास्त किए जा चुके हैं। आज भी उनके पास जरूर कारण होंगे और पुख्ता सबूत होगी जिस पर उन्होंने। विजय बहादुर पाठक जी भी हमारे साथ है, जूही जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं। विजय बहादुर जी, इस बर्खास्तगी को कैसे देख रहे हैं आप? भ्रष्टाचार के तमाम आरोप थे प्रजापति पर। देखिए, मुख्यमंत्री ने गायत्री प्रजापति को बर्खास्त किया है तो स्वाभाविक रूप से उनके पास जानकारी आई होगी कि उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। भ्रष्टाचार को लेकर उन पर आरोप लगते रहे, कार्रवाई की बात होती रही। अब मुख्यमंत्री ने कार्रवाई किया है तो यह अपेक्षा जरूर है कि उनके भ्रष्टाचार को जो लोग संरक्षण दे रहे थे वह जानकारी भी मुख्यमंत्री के पास आई होगी। मुख्यमंत्री उन लोगों को भी चिन्हित करके कार्रवाई करे जो उनके भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे थे और चला चली की बेला है। 4.5 साल उनके भ्रष्टाचार को सरकार में बैठे लोगों ने संरक्षण दिया। इसी तरह की कार्रवाई 2011 में बसपा के मुख्यमंत्री ने भी की थी, लेकिन जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया था। जनता ने यह माना था कि कहीं न कहीं सबका हाथ है, दिखावे की यह कार्रवाई है। चिन्हित करके जो लोग विजय बहादुर जी कह रहे हैं कि चूंकि चलाचली का समय आ गया है इस वजह से आप त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसा ही कदम 2011 में बसपा ने भी उठाया था। एक तरफ तो विजय बहादुर जी कह रहे हैं कि और लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इसका कोई असर ही नहीं है, ये हम चुनाव के लिए कर रहे हैं। तीसरी तरफ कह रहे हैं कि चला चली की बेला है।
हम किसी और के आरोप प्रत्यारोप में जा ही नहीं रहे हैं। अगर सबूत है और माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत किसी के भी खिलाफ मिलेगी तो वो उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। चुनाव अभी दूर है, इतना भी पास नहीं है कि विजय बहादुर पाठक जी इतने अहंकार में आ जाए कि सरकार उन्हीं को बनानी है। हम अपना काम करते रहेंगे। की बात नहीं है, मैंने तो आपको उदाहरण दिया कि 2011 जी आपने कहा जी 2014 में आपने भी सरकार बनाई और समय समय पर आपने भी कहीं कोई कार्रवाई की। पता है कि कहाँ हम लोग खड़े हैं। ये अहंकार ही है पाठक जी जो आप कह रहे हैं कि लोगों को पता है। जनता की बात कोई आपके या मैं नहीं बता सकते हैं। जनता की बात है, मैंने जनता ने आपको बताया है, पर्सनली जाके बताया है। जनता ने स्वीकार नहीं किया। सर आप अपनी पार्टी देखिए ना, आपके पास तो लीडर भी नहीं है। आप तो बसपा से तोड़ तोड़ कर लीडर ला रहे हैं, रोड लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। तो अपनी पार्टी को देखिए, हमें अपनी पार्टी देखिए। अगर आपकी जनता का जनादेश देगा तो रोकने हमारे यहाँ से तो कोई जा ही नहीं रहा है सर। हमारे यहाँ से कोई जा ही नहीं रहा। बसपा से लोग आपके यहाँ से आपको छोड़ के जा रहे हैं सर जी। रोकने का काम आपका है। गलत आदमी से बात कर रहे हैं आप गलत आदमी से बात कर रहे हैं। आप बसपा के लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं और आप इलेक्शन लड़िए ना सर। हमें अपना काम करने दीजिए। सरकार हमारी, हम कार्रवाई करेंगे। इसको अप्रिशिएट करिए ना। हमने यही कहा कि नहीं आपने अप्रिशिएट नहीं किया। आपने 3 विरोधाभास वाले आपके जो आपके बयान थे उनमें न्याय विरोधाभास था। खैर वो आपका नंबर ये है, आपको बोलना ही है, आप बोलिएगा। हमको हम कार्रवाई करेंगे, ये भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और आई होप कि आपसे कुछ अप्रिसिएशन मिल जाएगा, बाकी जनता डिसाइड करेगी। जी 1 लाख करोड़ का ये पूरा घोटाला जो सामने आया है उसके मद्देनजर जाहिर तौर पर जो विजय बहादुर जी बात कह रहे हैं कि सिर्फ प्रजापति जी नहीं है शामिल, इसमें एक बड़ा नेटवर्क है जो काम कर रहा होगा इस पूरे घोटाले में। सब पर कार्रवाई होगी मैम, सब पर कार्रवाई होगी। और विजय बहादुर पाठक जी खुश हो या ना हो, कार्रवाई जरूर होगी। शुरुआत हो गई है, चला चली की कोई बेला नहीं है। और इलेक्शन के लास्ट डे तक अगर हमको किसी के खिलाफ शिकायत मिलेगी तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जूही जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता जो सीधे तौर पर कह रही हैं कि यूपी के खनन मंत्री को जिस तरह से बर्खास्त किया गया है, सरकार की मंशा साफ है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से विजय बहादुर जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने ये कहा कि ये चला चली का वक्त आ गया है समाजवादी पार्टी का और इसी वजह से अपनी साख को बचाने के लिए आनन फानन में कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय बहादुर जी आपका भी जुड़ने के लिए।